को कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, किस तरह से उनकी नेमिंग करनी होती है। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, कोई भी ग्रुप हो उसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को जो बात ध्यान रखनी है दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दैट ग्रुप, कि किसी भी ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है। आई होप आप लोगों को पता होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मूला होता है C+O सिंगल बॉन्ड OH। ओके, इसको हम राइट ऐसे भी कर सकते हैं COOH, लेकिन ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और इसका जो सफिक्स होता है इस ग्रुप का दैट इज OIC, ओइक एसिड। ओके, इस ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड। ये प्राइमरी बात समझ में आ गई कि कोई भी ग्रुप हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं। तो देखते हैं इसके जो मेंबर्स होंगे वो क्या रहेंगे। सबसे पहला मेंबर अगर हमको लिखना है, सबसे पहला मेंबर मतलब जिसमें एक कार्बन हो, ठीक है। तो जरा देखिए, इस ग्रुप में एक कार्बन तो अपने आप है, तो बस यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं, हाइड्रोजन लगाने वाले हैं। ओके, और आई कैन राइट HCOOH। ओके, इसको हम बोलते हैं, अगर अब IUPAC नेम लिखेंगे, हाउ मेनी कार्बन, सबसे पहले IUPAC नेम लिखने के रूल आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले वर्ड रूट लिखते हैं हम। वर्ड रूट कितने हैं, यहाँ पर एक कार्बन है तो फिर मैथ। उसके बाद देखा जाता है सफिक्स। सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स देखेंगे एंड देन सेकेंडरी सफिक्स देखेंगे। प्राइमरी सफिक्स में क्या देखा जाएगा, बॉन्ड, और सेकेंडरी सफिक्स में क्या देखा जाएगा, ग्रुप। तो बता दीजिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड देखा जाता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं देखा जाता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल ही माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे एन, लेकिन ई हट जाएगा। ओके, अब ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सफिक्स है वो है ओइक, तो इस कंपाउंड का IUPAC नाम हुआ मीथेनोइक एसिड। ओके, लेकिन इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। जब चींटी हमको काटती है तो चींटी हमारे अंदर एक एसिड इंजेक्ट कर देती है, और उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ध्यान रखिएगा इसको, जनरली ये कॉमन नेम से ही पूछा जाता है, IUPAC नेम से कम पूछा जाता है, लेकिन ध्यान दोनों रखने हैं, IUPAC भी नाम भी समझना है और फॉर्मिक एसिड। दूसरा इसका मेंबर देखें, अगर हम कोई भी आपको ग्रुप का मेंबर बनाना हो तो सबसे पहला और सिंपल सी बात ये है कि आप लोगों को क्या करना है, ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाइए। अब आपसे पूछा जाए सेकंड मेंबर बताइए, तो फर्स्ट मेंबर तो जिसमें एक कार्बन होगा, सेकंड मेंबर कौन सा होगा, जिसमें दो कार्बन होंगे। एक कार्बन तो आ चुका है, यहाँ पर एक कार्बन और लगा दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगेंगे ओनली CH3, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, CH3COOH। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम सबसे पहले वर्ड रूट, कितने कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन है इसलिए एथ। ओके, बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन। ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक, इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए, इथेनोइक एसिड। लेकिन इसका एक कॉमन नेम होता है, आई होप आप लोगों को पता हो, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये चीज़ हमारे लिए, हमारी लाइफ में बहुत यूज होता है ये एसिटिक एसिड। ओके, इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, एसिडिक एसिड। जो विनेगर होता है, चाउमीन वगैरह में डाला जाता है, कई जगह यूज किया जाता है, वो होता है एसिडिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। अब कोई कहे थर्ड मेंबर बताइए, फोर्थ मेंबर बताइए, फिफ्थ मेंबर बताइए, तो कोई भी मेंबर अगर आप बताने को कहोगे तो हम बता देंगे। जैसे किसी ने कहा हमसे कि 6 मेंबर बताइए, तो देखिए 6 मेंबर का मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमने COH तो बता दिया, 6 मेंबर जिसमें 6 कार्बन होंगे। तो एक कार्बन आ चुका है, यहाँ पर 5 कार्बन लगा दीजिए। अब 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 11, डबल से एक ज़्यादा, ठीक है। तो ये होना चाहिए हेक्सेन ओइक, तो इसका नाम क्या हुआ, हेक्सेन ओइक एसिड। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, COH 6 कार्बन लगाने, एक कार्बन तो आ चुका है, 5 कार्बन और लगाने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए। यहाँ पर आप हाइड्रोजन को प्लेस कर दीजिए। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये पूरा हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता दिया और ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर आपको इसको लाइन स्ट्रक्चर में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये
ओके 1 2 3 4 5 6। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हेक्सेनोइक एसिड। लाइन स्ट्रक्चर भी आनी चाहिए आप लोगों को, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी आना चाहिए, और कंडेंस फॉर्मूला भी आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं लाइन, इसको स्ट्रक्चरल, इसको कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, कुछ और नेमिंग लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे प्रायोरिटी में सबसे पहले देखा जाता है। ओके, अगर हमारे पास में कहीं भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो नंबर 1 हम इसी को देंगे। ठीक है, बाकी और किसी ग्रुप को हम नंबर 1 नहीं देंगे। जैसे इस कंपाउंड का नाम आप लोगों से पूछा जाए, इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए, हम जरा नीचे वाले कंपाउंड को रफ करते हैं। भाई हमने बताया आपको ये सबसे बड़ा दादा ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और ये कहता है कि हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। हाई तो वही है, अमिताभ बच्चन जी ने शहंशाह मूवी में ये डायलॉग बोला था, हम भी बोल देते हैं। लेकिन ये डायलॉग किसके लिए है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है। ये जहाँ खड़ा होगा नंबर 1 इसी को मिलेगा। अब लॉन्गेस्ट चेन रूल लगा लीजिए। चेन आप दो तरह से ले सकते हो, 1 2 3 या फिर 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग 1 2 3 4। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नेमिंग का रूल पता ही है आपको। सबसे पहले वर्ड रूट देखिए, हाउ मेनी कार्बन, 4 कार्बन, दैट्स वाई ब्यूट। उसके बाद में सफिक्स में सबसे पहले बॉन्ड देखिए, प्राइमरी सफिक्स। तो बॉन्ड कौन से हैं, सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए एन। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है इसलिए ओइक एसिड। अब ये सारी बातें हो गई। अब ये बचा एक मिथाइल ग्रुप, कौन से वाले कार्बन पर है, तो ये प्रीफिक्स बनेगा। तो इस कंपाउंड का नाम होना चाहिए 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। और लिखते हैं, देखिए 3 कंपाउंड और लिखे हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग के लिए। हम सबसे पहले कंपाउंड्स को लाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम ओपन करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले 6 कार्बन को लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 थर्ड पर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए आप लोगों को। 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, हो गया सारा। अब हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर 1 लगेगा, यहाँ भी 1 लगेगा, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब हमको इसका नाम लिखना है। हमको लाइन स्ट्रक्चर से ये वाली स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, इनको हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर्स। और बॉन्ड स्ट्रक्चर से या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बोल देते हैं इन लोगों को हम, इस वाली स्ट्रक्चर को। बॉन्ड स्ट्रक्चर से लाइन और लाइन से बॉन्ड दोनों बनानी आनी चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। कहेगा आप लोगों से नंबर 1 स्टार इसी को मिलेगा। अब आता है कि हम चेन को कैसे लेके आए, 1 2 3 4 ऐसे, या 1 2 3 4 5 ऐसे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग इधर जाएगा। बाई चांस यहाँ भी मान लीजिए एक, यहाँ भी 1 2 3 4 होते कार्बन, और यहाँ भी 1 2 3 4 होते, तो अब हम किधर लेके जाते, तो डबल बॉन्ड चेन में आना चाहिए। इस रूल को फॉलो करना कि जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ होना चाहिए, वो चेन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रूल ये लगेगा नंबरिंग का 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो कितने कार्बन है चेन में, 5 कार्बन है, इसलिए सबसे पहले वर्ड रूट ही देखिए, पेंट। पेंट के बाद में सफिक्स देखिए, प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड को देखा जाता है। बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है, कहाँ पर है, 3 पर है, तो 3 इन से ई हटाइएगा। अब सेकेंडरी सफिक्स में ग्रुप देखेंगे, ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, बन पे लगा हुआ है इसलिए बन ओइक। बन को लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सही माना जाएगा, और नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा ये वाला ग्रुप। ओके, ये क्या है, ये इथाइल है। आप जो ध्यान से देखिए तो C2 और H5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इथाइल। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ 2 इथाइल पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। ओके, इसको देखिए, इस कंपाउंड को देखते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लोरीन भी है। हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ पर 3 1 1, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, तो ये कंपाउंड हो। तो इस कंपाउंड के लिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहाँ खड़ा हुआ है नंबर 1 उसी को मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिए इस ग्रुप को। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वर्ड रूट देखते हैं कि चेन में कितने कार्बन है। बताइए चेन में कितने कार्बन है, यहाँ पर चेन में 5 कार्बन है इसलिए पेंट।
उसके बाद में क्या देखा जाता है, सफिक्स। सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम देखते हैं बॉन्ड को। तो बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ पर है, 4 पर है, इसलिए 4 आइन, लेकिन ई हटा दीजिएगा। इसके बाद हम देखें सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है आपको, ग्रुप को बताता है कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। तो ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड। तो ये तो हो गई ये सारी बातें। अब ये देखिए कि जो ब्रांच चेन है वो कौन कौन है। एक तो क्लोरो लगा हुआ है 3rd पर, एक लगा हुआ है मिथाइल, कहाँ पर लगा हुआ है, 2 पर। तो जरा क्लोरो में और मिथाइल में ये आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करो कि पहले C आना चाहिए या पहले M आना चाहिए। तो आप लोग बहुत होशियार हो, मुझे पता है, समझ गए होगे। पहले आना चाहिए 3 क्लोरो एंड 2 मिथाइल। तो ये हुआ इस कंपाउंड का नाम, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कि इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये लाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में दे रखा है, इसको हम बॉन्ड की स्ट्रक्चर में बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप। हाइड्रोजन लगाना आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं होती होगी ना, ठीक है। नंबर 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही मिलेगा, भाई दादा ग्रुप है, जहाँ खड़ा रहेगा नंबर 1 वहीं से 4 मिलेगा। 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, या फिर 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 4 लाइन तो मेन चेन में 4 कार्बन से ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर इसके हम 2 तरीके से नेम बताते हैं, ठीक है, इस कंपाउंड को हम 2 तरीके से बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इसका कौन सा नाम सही होना चाहिए और कौन सा नाम सही नहीं होना चाहिए। देखिएगा जरा ध्यान से। एक तो नेमिंग मैंने इस तरह कर दी 1 2 3 एंड 4। एक बार और लिखते हैं इस कंपाउंड को हम, CH3 CH 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 CH2, यहाँ पर COOH है और यहाँ पर CH3 है, ठीक है। इस बार हम नंबरिंग ऐसे कर रहे हैं 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले चेन में 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट। हाँ, आप समझ गए होंगे कि कौन सी नंबरिंग सही मानी जाएगी और कौन सी नंबरिंग गलत मानी जाएगी। ये वाली नंबरिंग बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड जो होना चाहिए वो किस में आना चाहिए, वो चेन में ही आना चाहिए। उसको आप साइड चेन में, बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर डबल बॉन्ड साइड चेन में जाएगा, हम ये नहीं करेंगे कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है आप ये कोशिश करिए कि जो डबल बॉन्ड है वो चेन में ही आए। तो इसलिए ये वाली नंबरिंग बिल्कुल भी गलत है, वो वाली नंबरिंग सही है। तो चलो, यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन, इसलिए ब्यूट। बॉन्ड सिंगल है, नहीं डबल है। कहाँ पर डबल है जरा ये तो बता दीजिए हमको। 3 पर डबल है, इसलिए 3 इन, और ओइक एसिड फर्स्ट पर है। 1 पोजीशन को लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सफिक्स पर, सॉरी प्रीफिक्स पर। ये सारी बातें हो गई। अब ये क्या है, 3 कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल बनेगा, क्योंकि मीथेन का बनता है मिथाइल, ईथेन का बनता है एथाइल, प्रोपेन का बनेगा प्रोपाइल। तो जरा सोचो समझो और बताओ। हमने आप लोगों को एल्किल ग्रुप वाली वीडियो में बताया था कि ये आइसोप्रोपाइल है या फिर नॉर्मल प्रोपाइल है। बात को समझ गए होगी। इसको हम कहते हैं 2 पर है आइसोप्रोपाइल। ओके, डिटेल में हम यहाँ पर नहीं बता रहे कि इसको आइसोप्रोपाइल क्यों कहा है। उसके लिए आप लोगों को एल्किल ग्रुप, हमने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है 5-6 मिनट का, उसमें देखिए तो आपको पता चल जाएगा कब हमको नॉर्मल प्रोपाइल लगाना होता है और कब हमको आइसोप्रोपाइल लगाना होता है। तो ये हो गई बात कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। ये सिंपल